हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड के कोसुंबा गांव में जो घटना घटी है उससे लेकर अब तक जो बातें सामने आ रही थी उन्हें हम लगातार आपको दिखा रहे थे और बता रहे थे। लेकिन अब इस मामले में कुछ ऐसी जानकारी सामने आ रही है जिससे ये संभावना बन रही है कि पूरी कहानी शायद वैसी नहीं हो सकती है जैसा आप इतने दिनों से देख रहे थे, सुन रहे थे। इसलिए हम शुरुआत में ही साफ कहना चाहते हैं कि जो बातें अभी तक सामने आई है हो सकता है उनमें से कुछ अलग भी निकल कर सामने आए। अब तक ये बताया जा रहा था कि 12 साल की मासूम बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म हुआ, उसकी आंखें निकाली गई, उसकी जीभ काट दी गई, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। ये बयान उसकी मां का था। इसी एंगल से कई दिनों से इस मामले की जांच और चर्चा चल रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है कुछ बातें ऐसे निकलकर सामने आ रही है जो इससे पूरे मामले को बेहद पेचीदा बना रही है। सूत्रों के अनुसार अब तक इस मामले में करीब 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि ये सारी जानकारी अभी अंदरूनी है, सूत्रों के आधार पर सामने आ रही है। आधिकारिक रूप से पुलिस ने अभी इस मामले में पूरा खुलासा नहीं किया है, इसलिए पूरे राज्य की नजर अब पुलिस की आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई है और हमारी भी निगाह है। जैसे ही पुलिस अपना आधिकारिक बयान देगी तब इससे पूरे मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी। अब कहा यह जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है वो किसी बड़े पार्टी का नेता है। सूत्रों से जो बातें सामने आ रही है वे ये भी संकेत दे रही है कि यह मामला जितना सीधा सरल दिखाई दे रहा है इतना सीधा सरल है नहीं। जितना ये केस ऊपर से दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ है और जटिल है। गांव के कुछ लोग, पुलिस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार इस मामले में जो कहानी अब तक सामने आई है ये पूरी तरह से वैसी नहीं भी हो सकती है। मां का कहना था कि मंगला जुलूस वाले दिन उनकी बेटी के साथ ये निर्दयी घटना हुई, उसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसकी जीभ काट दी गई, उसकी आंखें निकाल दी गई। इस बयान के आधार पर अब तक पूरे मामले को एक ही दिशा में देखा जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने इस मामले की जांच मोबाइल के CDR यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर आगे बढ़ाई। इसी तकनीकी जांच के बाद पुलिस कुछ अहम लोगों तक पहुंची और गिरफ्तारियां भी हुई है। बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में हजारीबाग पुलिस इस पूरे मामले का आधिकारिक खुलासा कर सकती है। कुछ सूत्रों का यह भी कहना है कि इस पूरे मामले में एक महिला और उसका प्रेमी शामिल हो सकता है। कहा जा रहा है कि घटना के रात मंगला जुलूस निकल रहा था, लगभग पूरा गांव उस जुलूस में शामिल था। गांव में सन्नाटा था। इसी दौरान उस महिला ने अपने प्रेमी को घर बुलाया था, दोनों कमरे में थे। उसी दौरान वो 12 साल की बच्ची वहां गलती से पहुंच गई। बताया जा रहा है कि बच्ची ने दोनों को निवस्त्र व्यवस्था में आपत्तिजनक हालत में देख लिया था और महिला बच्ची की कोई करीबी रिश्तेदार बताई जा रही है। उसके बाद उसने प्रेमी के साथ मिलकर बच्ची की हत्या कर दी। इसकी आधिकारिक पुष्टि हालांकि अभी तक पुलिसिया आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए लोकतंत्र 19 इस सूत्र को पुष्टि नहीं करता है। लेकिन जैसा वहां के लोग, जैसा वहां का सूत्र जो चीज कह रहा है वो आपको हम बता रहे हैं। और हाँ, जब पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान आएगी औपचारिक तरीके से तो जो आपको इतने दिनों से जो दिख रहा है हो सकता है वो चीजें अलग हो जाए, राजनीतिक एंगल ऐड हो सकता है, क्योंकि आरोपी किसी बड़े पार्टी से जुड़ा है और यहाँ पे आपको राजनीतिक एंगल भी, राजनीति लड़ाइयां भी देखने को मिल जाएगी जब आधिकारिक मामला जो है पुलिस के द्वारा सामने आ जाएगा। लेकिन इतना हम कह दें ये मामला जितना सरल आपको इतने दिनों से दिख रहा है ये मामला बेहद पेचीदा है, पेचीदा हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों के चेहरे से जब नकाब हट जाएगा और तब आपको ये भी समझ आएगा कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए इतना गिर सकते हैं कि मासूम सी बच्ची का जान तक ले सकते हैं। हालांकि हम ये खबर दिखाते आ रहे आपको इतने दिनों से। अगर हमसे कोई भी भूल हुई, लोकतंत्र 19 हम आपसे माफी मांगते हैं। माफी इसलिए नहीं कि क्या पता हमारे ऊपर कुछ मुकदमा हो जाए, या फिर माफी इसलिए भी नहीं कि हमने आपको कुछ गलत खबर दिखाई है, पर माफी इसलिए भी क्योंकि जो चौंकाने वाली जो बातें निकल कर आएंगी हो सकता है जो इतने दिनों से खबर चल रही है वो खबर
बदल सकता है। हो सकता है जो आरोपी अगर जिससे जैसी आधिकारिक हजारीबाग पुलिस पुष्टि करेगा, हो सकता है कि आपको भी कुछ लोगों पर भरोसा आपका उठ सकता है। फिलहाल ये मामला बेहद पेचीदा है और हम चाहते हैं कि उस बच्ची को न्याय मिले। लोकतंत्र 19 चाहता है, पूरा देश चाहता है, पूरा झारखंड चाहता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखिए लोकतंत्र 19। मेरा नाम ऋतिका शर्मा है। तब तक के लिए जोहार रहेगा।